नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में सभी का स्वागत है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हमारा वायु तत्व से संबंधित जो मंत्र होता है वह सिद्धता को जब प्राप्त होता है या सिद्धता की चरम सीमा पर जब पहुंचता है तो हमारे अंदर किस प्रकार के परिवर्तन घटनाएं साधक के अंदर होते हैं, घटते हैं और कौन कौन से संकेत या लक्षण यह बताते हैं कि मंत्र सिद्धता की तरफ बढ़ रहा है या फिर मंत्र सिद्ध हो गया है। क्योंकि वायु तत्व से संबंधित हमारी जो कर्मेंद्रिय है वो कान है और इसी के द्वारा हमें कई प्रकार के अनुभव भी होते हैं और अनुभूति भी होती है और उनका मैंने उल्लेख अपने प्रीवियस वीडियो में किया है, जिसमें सुनाई भी देता है कानों के आसपास, कभी राइट कान पे कभी लेफ्ट में दर्द वगैरह होता है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आकाश तत्व से संबंधित जो मंत्र होते हैं, जब वो सिद्ध होते हैं या सिद्धता को प्राप्त होते हैं तब साधक के अंदर किस प्रकार की परिवर्तन होते हैं और साधक के साथ में किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो आकाश तत्व का जो मंत्र होता है इसके द्वारा साधक को कई विशेष अनुभव होते हैं जब यह मंत्र सिद्धता की ओर बढ़ता है। और आकाश तत्व से संबंधित मंत्रों की साधना तुरंत किसी भी प्रारंभिक साधक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें समय अधिक लगता है और कई चीज़ों का ध्यान देना होता है, महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज में जानकारी दिया हुआ है कि जो भी मंत्र साधना हम लोग करते हैं उसमें लय और मूल ध्वनि का क्या रोल होता है, क्या महत्व होता है, क्या भूमिका होती है, किस प्रकार लय और मूल ध्वनि हमारे अनुष्ठान को, साधना को, जाप को प्रभावित करता है, मंत्र सिद्धि में सहायक होता है। किसी भी मंत्र का जाप संख्या महत्वपूर्ण नहीं होती है। किसी भी मंत्र का जो लय होता है, जो मूल ध्वनि होती है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आकाश तत्व से संबंधित हमारा जो कंठ चक्र है, यहाँ से हमारे आकाश तत्व की संबंधित शक्तियों की, सिद्धियों की शुरुआत होती है। इसके ऊपर के जो सभी क्षेत्र हैं, जैसे ब्रह्मरंध्र, आज्ञा चक्र, जिसे लोग थर्ड आई भी बोलते हैं, सहस्त्रार, लघु मस्तिष्क, ये सभी आकाश तत्व से संबंधित
मंत्र सिद्धियों के या शक्तियों के संपर्क सूत्र माने जाते हैं, क्योंकि जब साधक को आकाश तत्व से संबंधित मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त होती हैं या आकाश तत्व से संबंधित मंत्र सिद्धता की तरफ बढ़ता है, तो संबंधित शक्ति का जो अनुभव होता है, जो प्रभाव होता है, जिससे साधक यह महसूस करता है कि हाँ, मेरा मंत्र सिद्धता की तरफ बढ़ रहा है, यह सारी चीजें वह मस्तिष्क के द्वारा ही घटती हैं। मस्तिष्क में लगातार आज्ञा चक्र से लघु मस्तिष्क की तरफ और कभी लघु मस्तिष्क से आज्ञा चक्र की तरफ पाप जो प्राणवायु होता है, जो कि उदान वायु होता है, जो हमारे मस्तिष्क में कार्य किया करता है, और यह उदान वायु योगियों और श्रेष्ठ साधकों के लिए, जो कि साधना में एक उच्च अवस्था को प्राप्त साधक हैं, उनके लिए यह प्राणवायु अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उदान वायु के द्वारा ही साधक जन, योगी जन ऊर्ध्व गमन करते हैं मृत्यु पश्चात या इच्छित मृत्यु समाधि वगैरह लेने पर। इस उदान वायु के सहारे के साथ ही वह ब्रह्मरंध्र को द्वारा अपने प्राणों को बाहर निकालते हैं और ऊर्ध्व गमन करके ऊपर के उच्च लोकों में श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि मृत्यु के समय में हमारे जो प्राण हैं वह किस स्थान से निकलते हैं और अध्यात्म में उस स्थान को किस तत्व से संबंधित बताया गया है, यह निर्धारित करता है कि उस जीवात्मा को मृत्यु पश्चात किस लोक में स्थान मिलेगा और किस स्थान पर स्थान मिलेगा। क्योंकि प्रत्येक लोकों में घनत्व के आधार पे अलग अलग स्थान और साधक की श्रेष्ठता और योगबल के आधार पे उसकी अवस्था और उसका स्थान निश्चित होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि साधक के लिए जो तपोबल या योगबल होता है वह अति महत्वपूर्ण होता है। हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम यहाँ पे थोड़ा सा उल्लेखनीय है, इसके बारे में आगे जानकारी देंगे। यहाँ पे हम आकाश तत्व से संबंधित मंत्र की सिद्धता की बात कर रहे थे। तो जब साधक निश्चित मात्रा को पूरा करता है, अगर आकाश तत्व से संबंधित मंत्र है, उसको कम से कम 2.5 लाख मंत्र जाप की संख्या लयबद्ध मूल ध्वनि में पार करता है, क्रॉस करता है, तो फिर उसे सर में कभी राइट साइड में अत्यंत पीड़ा दर्द, कभी लेफ्ट साइड में अत्यंत पीड़ा और दर्द, कभी लघु मस्तिष्क में जबरदस्त प्रेशर, दबाव और दर्द महसूस करता है, तो कभी आज्ञा चक्र पे दबाव और प्रेशर महसूस करता है और संबंधित शक्ति की उसे बार बार दर्शन होने लगते हैं। और वो जो मंत्र होता है वह उसको खुद बार बार गूंजता हुआ सुनाई देता है। कंठ चक्र पे भी जबरदस्त दबाव बनता है। कभी कभी साधक को साधना काल में खांसी भी आती है और कभी कभी उल्टी भी होती है, तो इससे डरना नहीं चाहिए। साधना बिना गुरु या मार्गदर्शक के संभव ही नहीं है, ये सत्य है। तो इस प्रकार के अनुभव जब वायु तत्व से संबंधित मंत्र सिद्ध होते हैं तो हमें आते हैं। इसी क्रम में ये भी जानिए कि जो हमारा उदान वायु होता है वह लगातार क्रियाशील रहता है और साधक कई बार जब वायु तत्व से संबंधित मंत्र सिद्धता की तरफ बढ़ते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वह स्वयं निश्चेत अवस्था में चला जाता है। उसको पता ही नहीं रहता है कि मैं भले ही साधना करने के लिए बैठा हो, उस समय का पता नहीं होता, भान नहीं होता टाइम का कि मैं कब बैठा इत्यादि।
और जो मैंने बताया कि जो प्राणवायु है वो लगातार इधर उधर गति करता रहता है स्तर में, ये भी अनुभव आते हैं और कई बार आते हैं। संबंधित शक्ति के दर्शन कई बार होते हैं, स्वप्न अवस्था में भी, अर्ध निद्रा में, योग निद्रा में, ध्यानावस्था में, मंत्र साधना कर रहा है तो मंत्र जाप के समय में, इस प्रकार के कई प्रकार के अनुभव आते हैं। और सबसे प्रमुख है जो हमेशा उसके सर में एक सांस पूरे सर में दर्द नहीं होता, कभी राइट में होगा तो कभी लेफ्ट साइड के पूरे भाग में होगा तो कभी आज्ञा चक्र वाले पूरे भाग में होगा और कभी लघु मस्तिष्क में दर्द होगा। और दर्द होगा तो बहुत ही ज़बरदस्त, और ऐसा दर्द होगा कि अगर वो उसमें साधक पेन किलर अगर प्रयोग करे, दर्द की दवा प्रयोग करे तो निश्चित रूप से वह कार्य नहीं करेगा। उसका एक समय सीमा होता है, उस समय सीमा के बाद वो दर्द अपने आप समाप्त हो जाता है। और साधक को वो स्वयं जो मंत्र बोलता है वही मंत्र उसको कई बार गूंजते हुए लगातार सुनाई देता है, कई कई मिनट तक, कभी कभी ऐसा होता है। जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को इनेबल करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेट रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।